नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा चुनाव। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में आम जनता से वोट की अपील की और इंडिया अलायंस पर जमकर निशाना भी साधा और दावा किया कि जनता यह स्पष्ट कर चुकी है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बहनों और भाइयों, आज हमारा देश बदल चुका है। एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हुई है। एक ऐसा भारत दुनिया के अंदर जिसका सम्मान है, एक ऐसा भारत जिसकी सीमाएं सुरक्षित है, एक ऐसा भारत, याद करिए, ये कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी। अयोध्या में आतंकी हमला हुआ, काशी में आतंकी हमला हुआ, ये पटना में सीरियल ब्लास्ट हुए और देश के अंदर अलग अलग कोनों में जब विस्फोट होते थे, सुबह की शुरुआत होती थी किसी बड़े घोटाले से और शाम आते आते किसी बड़ी आतंकी वारदात की सूचना आती थी। हम लोग सांसद हुआ करते थे, रविशंकर प्रसाद जी भी सांसद हुआ करते थे और जब हम लोग इस मुद्दे को उठाते थे, सरकार से कहते थे, कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार से कहते थे आतंकवादियों से निपटो, इनके खिलाफ कार्रवाई करो, तो ये कहते थे आतंकवादी तो सीमा पार के हैं। और आज मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त। अब तो पटाखा भी जोर से पड़ जाए ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता है साहब मेरा हाथ नहीं है। उसे मालूम है नया भारत है, छेड़ेगा नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी। ये नया भारत है। और मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस और आरजेडी के लोगों से, जो लोग पाकिस्तान पर आग लाद रहे हैं, का ये भारत पे बोझा बने हुए हो, अरे जाओ पाकिस्तान। अरे हिंदुस्तान में मोदी जी तो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। पाकिस्तान में कोई भीख भी नहीं देने वाला है, क्योंकि वहां तो स्वयं भूखों मर रहे हैं। जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे बड़ी आबादी को मोदी जी ने 10 वर्ष में गरीबी रेखा से उभार करके खुशहाल जीवन जीने की ओर अग्रसर किया है। बहनों और भाइयों, 60 करोड़ घरों में आज मोदी जी ने 60 करोड़ लोगों को देश में 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की मुफ्त उपचार की सुविधा दी है। और मोदी जी ने कहा है 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो 70 वर्ष से ऊपर के हर व्यक्ति को फ्री में 5 लाख रुपए हर वर्ष उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में किसानों को किसान सम्मान निधि, हर गरीब के घर में शौचालय का निर्माण, हर घर में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं। और मोदी जी ने कहा 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो बहनों और भाइयों, उस समय जितने भी गरीब होंगे सबके लिए एक एक मकान की स्वीकृति भी उसके साथ ही प्राप्त हो जाएगी। भारतीय जनसंघ के समय से लड़ाई लड़ी जाती थी, एक देश में एक प्रधान, एक विधान, एक निशान होगा। कांग्रेस जबरदस्ती धारा 370 को, इस बोझ को देश के अंदर लादी हुई थी। हम आभारी हैं मोदी जी के, उन्होंने कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने का निर्णय लिया और हम धन्यवाद देना चाहेंगे, अभिनंदन करना चाहेंगे रविशंकर प्रसाद जी का, जिन्होंने न्यायालय में इस लड़ाई को लड़ा। कश्मीर में धारा 370 हमेशा के लिए समाप्त होकर के आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का काम भी कर दिया। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में पार्टी नेताओं और प्रत्याशियों ने जनसंपर्क तेज कर दिया और कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद से हमारे संवाददाता सुभाष गुप्ता ने गोरखपुर में निषाद समुदाय के डैमेज कंट्रोल को लेकर खास बातचीत की है, वो देख लेते हैं।
हमारे साथ इस समय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार जो है मोदी का जो नारा है 400 पार, वो किस तरीके से पार होगा। मंत्री जी, मोदी जी का नारा है 400 पार, कैसे पार होगा इस बार? 325 पहले थे, अब 72 सीटें हम लोग दूसरे नंबर पर थे, जिसकी वजह से दूसरे नंबर पर थे। हमारे साथ राजभर भैया, रेड्डी है, हम हैं, पार होंगे और निश्चित रूप से 400 का रेडियो से। क्या क्या लग रहा है इस बार निषाद वोट क्या कुछ डैमेज हो रहा है क्या? बहुत ज्यादा निषादों पे ज्यादा फोकस है। ये देखिए, समाजवादी पार्टी को जो हम लोगों ने नायक सरकार का फेंक दिया, जब सपा डूब रही है तब उसे निषाद याद आ रहे हैं और कुछ नहीं है। और निषादों ने अपनी समस्याओं के समाधान की निषाद पार्टी बना रखी है। जिस तरीके से यादव भाई आज समाजवादी पार्टी का झंडा बंद हो रहा है, वैसे निषाद पार्टी का झंडा हो रहा है और मोदी के साथ। तो काजल निषाद यहाँ से है, इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी, वो कह रहे हैं कि मैं उनकी बहू हूँ डॉक्टर संजय निषाद की, अंदर से वो मेरे साथ है। क्या कहेंगे आप? प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, ये सब झूठ है। और निषाद मतलब आज मजबूरी में आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा काजल निषाद? नहीं, आज के दिन में उनके बड़े नेताओं ने मन से बोला था कि समाजवादी पार्टी अंदर से साथ है। ये गलत है। समाजवादी पार्टी, निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और आगे भी रहेगी। ये नेचुरल अलायंस है क्योंकि मोदी योगी का चुनाव है और इन्होंने समाजवादी कहीं न कहीं सीट को लेके अनुबंध सा ऐसा सूचना आ रहा था कि आप नाराज हैं कुछ बीजेपी से, क्या कहेंगे आप? पूरे मतलब ये चर्चा है। गलत है, हम लोग नाराज नहीं है। आज के दिन हम प्रचार में लगे थे, 6वें चरण तक का चुनाव हार था, अब यहाँ पूरा हो गया। 7वें चरण में भी हर जगह में हूँ, मोदी के साथ खड़ा हूँ, हर जगह हूँ। अभी कार्यक्रम करके आ रहा हूँ, कल से लेकर 30 तक कार्यक्रम है। अच्छा, गोरखपुर कैंपियरगंज क्षेत्र के एक विधायक हैं, वो मोदी जी के 400 पार को जो है कह रहे हैं कि हमारा 340 का आंकड़ा है। उनके दावे को कहीं ना कहीं झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? निजी बयान पर हमें कुछ नहीं बोलना, लेकिन मैंने आंकड़ा किया है कि 325 पहले भी थी और 72 जो है सेकंड पोजीशन पर थे और जिनकी वजह से सेकंड पोजीशन पर हमारे साथ है, इसलिए हम 400 कर। ये थे डॉक्टर संजय निषाद, जिनका कहना है कि मोदी का जो आंकड़ा है 400 पार का, वो पूरी तरीके से जो है 400 पार होना है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि सारे निषाद जो गोरखपुर के हैं वो हमारे साथ हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, यानी कि 4 तारीख को जब परिणाम आएगा तो ये पता चलेगा कि कौन किसके साथ है। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बटलर पैलेस झील के कायाकल्प का उसको काम जो है तेज कर दिया और झील के कायाकल्प के तहत 5 बिंदुओं पर डेवलपमेंट संबंधित काम ये हो रहा है। सबसे पहले झील के चारों तरफ रेलिंग की व्यवस्था की गई है, जिससे झील के आसपास आने वाले लोग सुरक्षित रहें। और वहीं बिना ट्रीटमेंट के झील में पानी नहीं मिलने दिया जाएगा, जिससे झील का पानी साफ रहेगा। और साथ ही झील के चारों तरफ जो है जॉगिंग ट्रैक भी बनाया जा रहा है, जिससे लोग झील के सौंदर्यीकरण का लुत्फ उठा पाए और अपने हेल्थ को भी बेहतर रख सके। और झील के आसपास सिटिंग अरेंजमेंट की व्यवस्था भी यहां पर की जा रही है। ओपन जिम के साथ ही झील के तट पर ग्रीनरी का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। बटलर पैलेस झील है जो एकदम जो है जर्जर स्थिति में पहुंच गई थी, जिसका सुंदरीकरण कराया जा रहा है। इस सुंदरीकरण करीब 4 करोड़ रुपए खर्चा किए जा रहे हैं और यहाँ पर तमाम काम हो रहे हैं। ओपन जिम बनाया गया है कि बच्चों के लिए खेलने के लिए जिम के लिए आसान रहेगा। गजीबो बनाया जाएगा, बोटिंग पैडल बोट बनाए जा रहे हैं, टापू घर बनाया गया, कैफेटेरिया होगी, कनेक्टिंग ब्रिज भी होगा, व्यू पॉइंट बनाया जा रहे हैं, पाथवे होगा 800 मीटर का कि ताकि लोग आ जा सकेंगे, आराम से पैदल टहल सकेंगे। इसके अलावा जो है ग्रीनरी का काम किया जाएगा, ओपन जिम भी तैयार हो गया है। तो ये जो काम हो रहा है, इससे क्या इस इलाके के लोगों को और जो यहाँ ऑफिसर से रहते हैं उन लोगों को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि झील को बहुत पहले सौंदर्यीकरण था, लेकिन यह 10-12 साल से झील जो है ऐसी स्थिति में पहुंच गई थी कि जिसको दोबारा सौंदर्यीकरण कराने का काम किया जा रहा है। अब इस सुंदरीकरण काम को जो करा रहे हैं उन्हीं से मैं जानना चाहूंगा क्या क्या काम और कब तक कितना टारगेट है आपका? जी सर नमस्कार। टारगेट तो अब 2 महीना और लगेगा इसको काम खत्म करने में हमें। क्या क्या काम होगा? अब इसमें एक तो ये घाट बन रहा है जहाँ आप खड़े हैं प्रेजेंट टाइम में, बाकी गजीबो का काम काफी हद तक हो गया है, कैफेटेरिया बन रहा है टापू के ऊपर हमारे, विवेन डेक है और बाकी इससे रिलेटेड कुछ जगहों को हम लोग एज ए ग्रीन पार्क की तरह डेवलप कर रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में यही हो रहा है। कितना टाइम लगेगा भैया आपको डेवलप करने में? मैक्सिमम 2 मंथ।
तो देखिए सीधे से जो डेवलप कर रहे हैं उनका कहना 2 महीने बाद हमें काम कर दे तैयार कर देंगे और 2 महीने बाद यहाँ का पूरा जो है लुक बदल जाएगा और ये झील जो है अपने आप में पिकनिक स्पॉट है, जिसे लोग नैनीताल में घूमते हैं या बाहर जाते हैं झील का जो आनंद लेते हैं, वही झील का आनंद उन्हें लखनऊ में मिलेगा। अब देखना है कि इसके बाद जो काम रहता है वो कैसे पूरा होता है, लेकिन इतना जरूर है कि 2-2.5 महीने बाद बारिश के बाद जो है यहाँ का माहौल बदल जाएगा और ये झील अपने आप में जो है इस सुंदरीकरण के बाद जो है खिल जाएगी और लोगों के पिकनिक स्पॉट की तरह डेवलप हो रही है और ये जो है लोगों को इसका फायदा मिलने है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। और ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना परम पुण्यकारी ये बताई जाती है और इसी महीने आने वाले हर मंगलवार को बड़ा मंगल भी कहा जाता है। मान्यता है कि ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को ही भगवान श्री राम से उनके दूत हनुमान की मुलाकात हुई थी। ऐसे में राजधानी लखनऊ में मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जगह जगह भंडारे का आयोजन किया गया। ज्येष्ठ महीने के बड़े मंगलवार पर विकास सिंह और शिवानी कॉलोनी की आप ये रिपोर्ट देखिए और ये रिपोर्ट आपके सामने। ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले प्रत्येक मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगलवार के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ माह के मंगलवार के दिन हनुमान जी के वृद्ध रूप की पूजा करने की परंपरा है। बड़े मंगल के दिन हनुमान जी की पूजा के साथ साथ भगवान श्री राम की पूजा करने को भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आज जेठ का पहला मंगलवार है। आज हनुमान जी का बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। आज तो हनुमान से तो हनुमान धाम और बहुत ही काफी मंदिरों में भीड़ होगी। आज यहाँ पे देख सकते हैं कैसे भक्तों की लाइन लगी पड़ी हुई है भंडारे में। लोग भंडारा खा रहे हैं, गर्मियों से परेशान है, फिर भी भंडारा हनुमान जी का पा रहे हैं। आज हनुमान जी का पहला मंगलवार है। अभी आप यहाँ देख सकते हैं कैसे भीड़ लगी हुई है। हनुमान खाने में पूड़ी, छोला और बूंदी। आइए हम पूछते हैं कि भंडारे कैसे क्या तैयारी चले, कैसे भक्तों की क्या व्यवस्था है। मैम, कितने भक्तों को खाना देने का व्यवस्था है? यहाँ पे जितने भी आ जाए भक्त, किसी की कोई गिनती तो है नहीं भैया। और हर साल यहाँ पे होता है भंडारा और विशाल भंडारा है शालीमार एमरल्ड सोसाइटी की तरफ से। और इस बार योगदान विशेष मिश्रा जी ने और कैप्टन मोहन अग्रवाल ने किया है। आप तो देख ही रहे हैं कितनी अच्छी तरह से बच्चों की सेवाएं चल रही हैं। बच्चे अति उत्साहित भी हैं कि किसी भी तरह से बस हम ही करेंगे, हम लोग को तो करने ही नहीं दे रहे हैं। आपका नाम? मैं शरद हूँ, शरद मिश्रा। हर साल भंडारा? ये हर साल यहीं पे होता है और जब से हम लोग यहाँ रह रहे हैं बिल्डिंग में, शुरुआत हम ही लोगों ने की थी, तब से हमेशा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि बताया कि यहाँ पे हर साल भंडारा हो जाता है, बहुत काफी भीड़ लगती है और काफी भक्तों की लाइन लगती है। राजधानी लखनऊ में बड़े मंगल का पर्व मनाने की परंपरा को बहुत उत्साह के साथ निभाया जाता है। आपको बता दें कि इस बार लखनऊ में 3000 से ज्यादा भंडारों के पंडाल लगाए गए हैं, जिसमें हर तरह के खाने पीने का इंतजाम किया गया है। पूरी सब्जी से शुरू हुए भंडारों में अब भक्तों की आस्था को देखते हुए हर तरह के खाने पीने की व्यवस्था की गई है। बड़े मंगल पर आश्रय संस्था ने अनोखी पहल की है। वहां बड़े मंगल पर पशुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया गया है। लखनऊ के हनुमान सेतु, हजरतगंज, अलीगंज, बटलर पैलेस और चारबाग सहित दर्जनों मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी रही। तो आज से शुरू हो चुका है ज्येष्ठ का महीना यानी कि बड़ा मंगलवार। हम खड़े हुए हैं लखनऊ के सबसे प्रसिद्ध मंदिर में यानी कि हनुमान सेतु में और आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं इतनी तपती गर्मी में भी, और यहाँ से प्रसाद ले रहे हैं, फूल ले रहे हैं और अपनी मान्यता को पूरी करने के लिए इस गर्मी में भी वो अंदर जाके पूजा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस गर्मी में भी हर तरह की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे कूलर, फैन, हर चीज की व्यवस्था की गई है। पुलिस बैठी हुई है, सब चीज बाकायदा की गई है और इतनी गर्मी में भी श्रद्धालु का आना जाना लगा हुआ है। सुबह से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है और आपको बता दें कि लखनऊ में 3000 से ज्यादा भंडारे के पंडाल लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि कैसे श्रद्धालु अभी भी इतनी गर्मी में भी आ रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। ऐसी ही कुछ और जानकारियों के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं शिवानी कलानी, कैमरा पर्सन रियाज के साथ, जनता टीवी, लखनऊ।